गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल में हम लोगों ने भारत की मिट्टियां निपटा लिया था और आशा है आपको मिट्टी का पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक निपटाने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। भारत के सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आपको पता होगा कि भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। मैं राजीव मिश्रा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सामने हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जल्दी से आ जाएं सभी लोग, जितने भी मेरे शेरनियाँ, भाई बंधु, दोस्त वगैरह हैं, सभी लोग शेयर कर दें वीडियो को। आपके जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इस वीडियो का लिंक जरूर पहुंचाएं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है क्या। देखिए एक बार भाइयों सभी लोग शेयर कर दें। आपने एक नाम सुना होगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान आपने नाम सुना होगा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको सही से लिख लीजिएगा। ज्यादातर लोग इसको लिखते हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य और ये गलत होता है बेटा, ऐसे नहीं लिखा जाता है अभ्यारण्य। अभय, अभय धन आरण्य। आरण्य माने होता है जंगल। जंगल में बिना भय के घूमना कहलाता है अभ्यारण्य। ठीक, तो इसको कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आधा भा बना दीजिएगा। कई बार हिंदी में पूछा गया है ये, तो ध्यान रखिएगा। अभी संधि पढ़ाएंगे जब आपको इमरान सर, तब अब इसके बारे में आप जान जाएंगे बहुत अच्छे से। और एक आपने सुना होगा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया पहला, और दूसरा हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा हो गया जैव मंडल। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, या इसी को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको बनाने और इसका नामकरण करने की जो शक्तियां होती हैं वो राज्य सरकार के पास होती है। राज्य सरकार इसको बना सकता है। ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य, तीनों में जानवरों को आरक्षित करके रखा जाता है। क्या किया जाता है? इन तीनों स्थानों में जानवरों को आरक्षित करके रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। आप यहाँ पर लकड़ी वगैरह बीनने, आवास नहीं बना सकते हैं अंदर, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, इन तीनों इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होती है। क्या होती है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इन तीनों में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो होता है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य आ सकते हैं। जैसे नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर राजा जी आता है, चमोली आता है और स्वयं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है। ठीक, तो इन तीनों में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो सबसे बड़ी इकाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब अगर पूछा जाए बायोस्फीयर, BIOSPHERE, बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड सुएस नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले बायोस्फीयर नाम का प्रयोग किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायोस्फीयर रिजर्व जो बनता है वो उसमें 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं।
सबसे पहला ये वाला जो है ये आपका कहलाता है ट्रांजिशन जोन। क्या कहलाता है? ट्रांजिशन जोन। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन जोन। इसमें मानवीय हस्तक्षेप अलाउ होता है। इसमें आप आवास वगैरह बना सकते हो, आवास बना सकते हो। फोटो वगैरह लेने की आपको पूरी छूट होती है। फोटो वोटो खींच सकते हो आप लोग, सेल्फी लवर हो तो सेल्फी वगैरह ले सकते हो। ट्रांजिशन जोन के बाद आता है इनर जोन। इनर जोन में आपको मानवीय हस्तक्षेप तो अलाउ होता है, लेकिन कुछ सीमा तक। आप यहाँ पर जानवर वगैरह कुछ सीमा पे चरा सकते हैं, यहाँ पर जानवर भी चरा सकते हैं, रोडें भी बनी होंगी, विकास का कार्यक्रम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रांजिशन जोन में। सबसे लास्ट वाला जोन जो आता है इसे कोर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर जोन, जहां पर जानवरों को आरक्षित करके रखा जाता है। इस कोर जोन में आपको आवास बनाने की छूट नहीं है, आप फोटो वगैरह नहीं ले सकते हो, आप पशु चराई के लिए नहीं जा सकते हो, आप लकड़ियां वगैरह बीनने के लिए नहीं जा सकते हो। पता चले आप लकड़ियां के लिए बीनने गए, शेर आपको बीन के ले गया। ठीक, तो ये कोर जोन, बफर जोन, इनर जोन को इसको बफर जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर जोन, क्योंकि ये बफर है दोनों तरफ से, कोर से और ट्रांजिशन जोन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बफर जोन कहते हैं। आपने सुना होगा बफर स्टेट्स। इंग्लैंड जहां जहां से अपने देशों को छोड़कर गई, देश आजाद होते गए, तो वो बफर जोन बनाता हुआ गया हर जगह। जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक उसने बफर जोन बना दिया पाकिस्तान। अब ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक, पाकिस्तान अफगानिस्तान के से भी लड़ाई करता रहता है, भारत से भी लड़ाई करता रहता है। भारत और अफगानिस्तान अचानक से आपस में लड़ाई नहीं कर सकते, तो ये क्या बनाया है? बफर जोन्स बनाए हैं इंग्लैंड वाले लोगों ने। तो कितने जोन में बैठा है? ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन। ये तो हो गए 3 जोन हमारे, जिसमें ये हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बसा हुआ है। अब आपको बता दें कि भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अभी हम लोग यहाँ पर पूरे 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र देखेंगे एक एक करके, और अभी आप लोग याद करके जाओगे। गारंटी है, अभी तुरंत का तुरंत आप लोग याद करके घर जाओगे। ज्यादा मोटा हो गया है भारत, इसको थोड़ा पतला करा दिया जाए, क्योंकि अभी स्थिति सही नहीं है भारत की। थोड़ा सा पतला करा जाए इसको। अब सही, ये हो गया आपका प्यारा भारत। अब हम लोग एक एक करके राज्यवार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र देखते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे। अभी पहले एक बार आप लोग समझ लेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारा एक राज्य आता है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पड़ता है, और उस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है कोल्ड डेजर्ट। क्या नाम है? COLD, कोल्ड डेजर्ट, DESERT। और कोल्ड डेजर्ट में यहाँ पर हिम तेंदुए को आरक्षित करके रखा गया है। ठीक, टोटल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत में? 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। 18। अभी एक एक करके हम लोग 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र देखेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पर? ये कोल्ड डेजर्ट हो गया। जो कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पर है बेटा? तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका ये राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आपका एक पड़ता है जिसका नाम है नंदा देवी। हिंदी में लिख दें? चलिए, कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि सर हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। चलिए हिंदी में लिख देते हैं।
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। एक एक करके बस आज आप लोग सुनते जाएं, गारंटी है 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको याद हो जाएंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंबर 2 हमारा कौन सा है? नंदा देवी। अब एक आपका ये राज्य पड़ता है जिसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम में आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है राज्य। अरुणाचल प्रदेश में आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व आता है, और इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है दिबांग दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? दिबांग व दिहांग, एक ही नाम है। अब आते हैं हम लोग असम की ओर, और असम में हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, जिसमें पहले राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे राष्ट्रीय उद्यान। पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है मानस, और दूसरे राष्ट्रीय उद्यान का नाम है डिब्रू सिखोवा। कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? कोल डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, दिहांग दिबांग, मानस, डिब्रू सिखोवा, 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। 1/3 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, अभी 1/3 पार्ट और बचा है। तो ये कहां पर था बेटा हमारा? तो ये असम में था। इसके बाद एक राज्य पड़ता है हमारा मेघालय, और मेघालय में हमारा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है नोक्रेक। क्या नाम है? नोक्रेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद और नीचे आएंगे तब आपका एक राज्य पड़ता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। उस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है, क्या नाम है पश्चिम बंगाल में? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है, उस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? सुंदरवन। ऐसे ही और आगे आप बढ़ेंगे तो एक राज्य है नीचे, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में आपका एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पड़ता है, और इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है सिमलीपाल। देखिए, सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही, और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य भी है। सिमलीपाल और भितरकनिका ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, एक एक करके सब लोग अभी देखते जाइएगा ध्यान से। सिमलीपाल के बाद नीचे आएंगे तो आंध्रा में आपको पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में शेषचेलम या शेषाचेलम। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? शेषाचेलम या शेषचेलम की पहाड़ियां पड़ती हैं, शेषचेलम। इसको बेटा शेषाचेलम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेषाचेलम भी बोल देते हैं, शेषचेलम भी बोल देते हैं। एक एक करके बस आप सुनते जाइए, अभी सारे याद करा दूंगा आपको, गारंटी है। हिमाचल प्रदेश कोल डेजर्ट, उत्तराखंड नंदा देवी, सिक्किम कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश दिहांग दिबांग, असम में मानस डिब्रू सिखोवा, मेघालय में नोक्रेक, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा में सिमलीपाल, आंध्र प्रदेश में शेषचेलम की पहाड़ियां। नीचे बढ़ेंगे तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर पड़ता है अगस्त्यामलाई। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर कौन सा पड़ेगा हमारा? इसका नाम है अगस्त्यामलाई। सुनने में सबसे प्यारा और सबसे अच्छा यही लगता है, अगस्त्यामलाई। इसके बाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पड़ता है। इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है नीलगिरी। क्या नाम
नाम है नीलगिरी। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर। परेशान ना हो, अभी मैं यहाँ पर राज्य भी लिख दूंगा सबके। वैसे जब मैं एरो बना रहा हूं तो आपको इतने राज्य याद होने चाहिए अच्छे से। इसके बाद जब आप गुजरात में पहुंचेंगे तो गुजरात में आपको मिलेगा कच्छ का रण। कच्छ का रण ये हमारा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे तो एमपी में दो मिलेगा आपको, पन्ना और पंचमढ़ी। पन्ना और पंचमढ़ी ये कहां मिलेंगे? तो ये दोनों आपको एमपी में मिलेंगे। क्या नाम है? एक का नाम है पन्ना और एक का नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पन्ना और पंचमढ़ी। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक पड़ेगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसका नाम है अचानक मार अमरकंटक। अचानक मार अमरकंटक। अमरकंटक की चोटी पहले ही बता चुका हूं आपको, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है अचानक मार अमरकंटक। कितने हो गए बेटा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, अचानक मार अमरकंटक हो गया, कच्छ का रण हो गया, पन्ना हो गया, नीलगिरी हो गया, पंचमढ़ी हो गया, कच्छ का रण हो गया। अब एक आपका बचा है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहां चले आए हो भाई तुम? मन्नार की खाड़ी कहां पड़ता है? तो ये मन्नार की खाड़ी आपका यहां पर पड़ता है। इसको किसी अलग पेन से लिख दिया जाए, यहां लिख देते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अब ये आपके 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कंप्लीट हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक आपका कोई छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है भाई? अचानक मार अमरकंटक, कोल्ड डेजर्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, दिहान दिबांग हो गया, मानस हो गया, डिब्रू सिखोवा हो गया, नोकरेक हो गया, सिमलीपाल, शेषचेलम, अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई हो गया जी हाँ, अगस्ता मलाई हो गया, नीलगिरी हो गया, शेषाचेलम की पहाड़ियां हो गया, पन्ना हो गया, पंचमढ़ी हो गया। चलिए हाँ, दिबांग, दिहांग और दिबांग ये दो हैं बेटा। ठीक, तो ये आपके 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए। ठीक, अब मैं आपके इस पे राज्य और लिख देता हूँ। कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो आपका है ये कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल। हिमाचल में कौन सा है? सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, हिमाचल में कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। नंदा देवी ये कहां पे पड़ता है? तो ये नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड। कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां है? तो सिक्किम। दिहांग दिबांग ये कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। मानस और डिब्रू सिखोवा। मानस और डिब्रू सिखोवा ये कहां है? तो ये असम में है। सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसका नाम है नोकरेक, ये कहां है? मेघालय में। और ये सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। ये कहां है? तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद सिमलीपाल। सिमलीपाल हमारा कहां है? तो उड़ीसा में।
उड़ीसा में। शेषचेलम की पहाड़ियां, शेषचेलम की पहाड़ियां कहाँ हैं, या शेषाचेलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो शेषचेलम बायोस्फीयर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। वो ARP लिखा है, ANP लिखा है, वो आंध्र प्रदेश, वो अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। अगस्ता मलाई कहाँ है, तो केरला और तमिलनाडु की सीमा पर, केरला और तमिल। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं, या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कच्छ का रण कहां पर है, तो ये आपका गुजरात में है। पन्ना पंचमढ़ी कहां पर है, तो ये आपका MP में है, मध्य प्रदेश में है। अचानकमार अमरकंटक आपका कहां पर है, तो ये अचानकमार अमरकंटक आपका MP प्लस छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व आपका कच्छ का रण है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व आपका कौन सा है, कच्छ का रण। यूनेस्को में सबसे पहले शामिल होने वाला, फर्स्ट नंबर पे है यूनेस्को। यूनेस्को में सबसे पहले शामिल होने वाला कौन सा है, नीलगिरी। 10 यूनेस्को की लिस्ट में 10 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं, जिसमें नीलगिरी पहला है और कंचनजंगा 10वां है। सिक्किम जो है वो कंचनजंगा वो 10th है, जो सबसे लास्ट में शामिल किया गया इसमें। ठीक, तो अब एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, असम में मानस और डिब्रू सिखोवा, मेघालय में नोकरेक, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। ठीक, देखिए कंचनजंगा नहीं याद करना है, नंदा देवी नहीं याद करना है, दिहांग दिबांग नहीं याद करना है, मानस नहीं याद करना है, नोकरेक याद करना है, सुंदरबन नहीं याद करना है, रिलेट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के नीचे बढ़ेंगे तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, उड़ीसा में सिमलीपाल। आंध्र प्रदेश में अगस्त्यामलाई, आंध्र प्रदेश में शेषचेलम, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। अगस्त्यामलाई कहां पर है, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी की चोटियां पहाड़ियां आपको पता है 3 क्षेत्रों में पड़ती हैं, कौन कौन सी हैं, तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे तो गुजरात में आपका पड़ता है कच्छ का रण, मध्य प्रदेश में आपके 2 पड़ते हैं, पन्ना और पंचमढ़ी। कौन कौन से हैं, पन्ना और पंचमढ़ी। और आगे बढ़ेंगे तो अचानकमार अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ता है। तो आशा है मुझे कि आपको ये सब अच्छे से अब याद हो गया होगा। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम। और देखिए जब भी याद करिएगा तो ऐसे ही याद करिएगा। मैंने कैसे बनाया है, यहां से बाउंड्री से शुरू होते हुए ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, इधर से होते हुए, फिर गए हम लोग गुजरात, गुजरात के बाद MP और छत्तीसगढ़, और ये आपका रूट हो गया हमारा किसका, बायोस्फीयर रिजर्व का रूट हो गया। तो ऐसे ही याद करिएगा आप लोग और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़िएगा। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस, अ लॉट थिंग्स टू नो अबाउट द ज्योग्राफी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।